और आगे बढ़ते एक बार फिर से बात जम्मू कश्मीर की, क्योंकि तवी नदी पर पुलिस का जो निर्माण कार्य है वो लगातार जारी है। भारतीय सेना नदी पर पुल बनाने में जुटी हुई है। आपको याद होगा जब जब इस तरह की आपदाएं आती हैं, पुल टूट जाते हैं, तो वहां पर सेना के जवान और टीम्स की डिप्लॉयमेंट होती है ताकि त्वरित पुल तैयार किया जाए। तो ये वही पुल जिसको त्वरित तैयार किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। तावी नदी का पर क्योंकि जो पुल था, आपको याद होगा तावी नदी की हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको, जब लोग रफ्तार पकड़ रहे थे और उसी दौरान में पुल टूटने से वहां पर लोगों की जानें भी जाती हैं, गाड़ियां गिर जाती हैं, सैलाब में बह जाती हैं। तो अब फिलहाल तावी नदी पर पुल तैयार किया जा रहा है। सेना के जवान इस वक्त आपको नजर आएंगे जो इस पुल को तैयार कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर थानेश्वर जुड़ गए। डॉक्टर थानेश्वर, आफत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आसमान से जो आफत बरस रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौत का आंकड़ा बढ़कर अब तक 41 हो गया है, जिससे आगे बढ़ने की संभावना भी नजर आ रही है। कटरा जो अधकुआरी में जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी उसको लेकर, कटरा से जो रयासी को रोड जाता है वहां भी 8 से 10 जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है और कई जगह सड़क बह गई है, तावी नदी का पुल बह गया। हालांकि सेना ने मोर्चा संभाल लिया, कुछ ही घंटों में वहां पुल का निर्माण कर दिया जाएगा और लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह जो आफत है, ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब में, हरियाणा में आफत बरस रही है। पंजाब, अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के पंचकुला में टांगरी नदी का पुल, जो बड़ा मजबूत पुल माना जाता था, वो टूट गया है। मोरनी से पंचकुला का कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट गई है। मोरनी जो हरियाणा का एक किस्म जन्नत कहा जाता है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है मोरनी को, मोरनी के लोग ना पंचकुला आ सकते हैं, जो मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, ना पंचकुला के वहां जा सकते हैं क्योंकि बीच का पुल टूट गया है। और वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति पुल के पास ना जाए। आगे पुल का और हिस्सा भी टूटने की संभावना नजर आ रही है। इसी तरीके अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब आधे से 80% पंजाब जो है इस समय बाढ़ की ग्रस्त में आया हुआ है और कई जगह कल तो एयरफोर्स को भी रेस्क्यू करके 7 लोगों को निकालना पड़ा था। इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11 बजे स्पेशल मीटिंग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करके राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर का स्वभाव है, तो आज तक अभी जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 1 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। 30 सितंबर तक जम्मू संभाग के सभी स्कूलों को बंद कर रखा है, पंजाब के भी सभी स्कूलों को बंद कर रखा है। उम्मीद है जो 1 तारीख तक का ये अलर्ट जारी हुआ है, इसको लेकर स्कूलों की छुट्टियां और भी आगे बढ़ सकती हैं। और एडवाइजरी जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलें, जो जहां है वहीं बना रहे। किसी भी तरह की अनहोनी होने की संभावना है क्योंकि बारिश जो है कि बहुत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कहा जा रहा है कि 115 साल के रिकॉर्ड इस बार बारिश ने टूटे हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर में जो बारिश हो रही है, 115 साल पहले इतनी भयंकर बारिश हुई थी या इस बार बारिश हो रही है। हालांकि कटरा के लोगों ने, जो कटरा संघर्ष समिति बनी हुई है, उन्होंने कल प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सीधा सीधा श्राइन बोर्ड जिम्मेदार है, क्योंकि त्रिकुट पर्वत जहां माता रानी निवास करती है, उस त्रिकुट पर्वत को डेवलपमेंट के नाम पर पूरा छलनी कर रही है, जेसीबी मशीनें चल रही हैं और इस करके वो जो छलनी हो गया, तो माता रानी ने अपना अलर्ट दिखाते हुए उस पर को पहाड़ दरक गया और लैंडस्लाइडिंग हुई और इतने लोग मर गए हैं। उन्होंने कहा है कि जितना भी शेड वाला एरिया, जो नए रास्ते बनाए गए हैं माता के दरबार जाने के, उन सब का किसी तरीके से टेक्निकल इन्होंने परमिशन नहीं, उसकी रिव्यू नहीं की थी, जिस कारण जो पानी आता है पहाड़ों से, वो पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। इस कारण वहां ये सारे हादसे होते रहते हैं। कटरा संघर्ष समिति के जो थे कार्यकर्ता, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि अभी भी वक्त है, श्राइन बोर्ड सुधर जाए और इसके बाद जो नए रास्ते बने उनकी किसी बड़े इंजीनियर्स की एक टीम बनाकर उनकी पूरी जांच होनी चाहिए और त्रिकुट पर्वत पर जो डेवलपमेंट के नाम पर सारा कुछ हो रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए, अन्यथा हम इससे भी बड़ा संघर्ष करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल 12 बजे तक कटरा बंद रखा गया था, उसके बाद खोल दिया गया था क्योंकि कुछ यात्री यहाँ ठहरे हुए हैं, उनको दिक्कत ना हो, खाने की, बच्चों के लिए दूध की, दवाई की दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरफ भी देखा और जगह जगह लंगर लगाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को परेशानियां ना हो। कुछ होटल वालों ने अपने होटल भी फ्री कर दिए थे कि एक कमरे में 10-10 लोग रह लो, मजबूरी है तो फ्री में आप रह सकते हैं। तो यहाँ जहां एक तरफ कुछ लोग मदद कर रहे हैं, वहीं ऑटो चालक या दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 के 10-10 गुना भी वसूल कर रहे हैं। कटरा से जम्मू तक जाने का यात्रियों को कोई साधन नहीं मिल रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने 20 के करीब गाड़ियों का अरेंजमेंट किया था, लेकिन यात्री ज्यादा हैं जो अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि जल्दी से जल्दी हमें जम्मू या पठानकोट तक पहुंचाया जा सके, ताकि हम अपने गंतव्य की तरफ जा सके। और यहाँ जो यात्री हैं वो धीरे धीरे निकलने शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ जो घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं या पिट्ठू वाले हैं,
हैं, दूसरे बग्गी वाले हैं, वो सभी अपने अपने घरों की तरफ जाने शुरू हो गए हैं। होटल वालों ने होटल खाली कर दिए हैं, वो अपने घरों को वर्कर्स को छुट्टी दे दी है, क्योंकि कहा है कि 1 तारीख तक जो अलर्ट जारी है उसके बाद भी 4-5 तारीख तक यात्रा शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। तो ऐसे में यहां बैठकर अपने खर्चे क्यों बढ़ाए? तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि जो आफत बरस रही है, जहां लोगों को परेशानी हो रही है, वहां जम्मू कश्मीर चूंकि पूरा टूरिस्ट पर आधारित है, इनकी अर्थव्यवस्था को भी पूर्णतः डामाडोल कर रही है। इस समय कटरा जम्मू के जो पूर्णतः जो इंडस्ट्री है वो टूरिस्ट पर डिपेंड है, टूरिस्ट आ नहीं रहा, जो थोड़ा बहुत टूरिस्ट बचा हुआ है, होटल्स बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार भूस्खलन की घटनाओं को देख रहे हैं, तो ऐसे में तो लोगों की जान पर भी बनी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लोगों की जान को बनी हुई है। यहां पर एडवाइजरी जारी करके कहा है कि जो जहां है वहीं रुका रहे। और कुछ होटल ऐसे भी हैं जो स्थानीय होटल हैं, जो यहां के मालिक खुद होटल चला रहे हैं, उन्होंने होटल फ्री कर दिए हैं। कई जितने भी लोग आ रहे हैं, एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग जितने भी रह सकते हैं, उनको फ्री रहने की सुविधा दे रहे हैं, उनको खाना भी दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। जो लोग यहाँ पर होटल 2 तरह से यहाँ काम करते हैं, एक तो मालिक अपना होटल लेके किराए पे दे देता है, किराए पे लोग होटल चला रहे हैं, उन्होंने होटल बंद करने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि हमें किराया पड़ रहा है, वर्करों की सैलरी पड़ रही है, ऐसे में हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पर डे के खर्चे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए जो मालिकाना होटल हैं, जो मालिक खुद चला रहे हैं, उन्होंने फ्री कर रखे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी होटल मालिकों से कहा गया है कि आप जितना हो सके यात्रियों, क्योंकि आपकी रोजी रोटी पुरखों से इसी पर चलती आ रही है, माता रानी जरूर ठीक करेगी। सबको माँ दुर्गा पर विश्वास है कि जो ये विपदा आई है इससे माँ ही उभारेगी। सब जितने भी यहाँ होटलों में गए हैं, जो फ्री कर दिए गए, सब वहां माँ दुर्गा का पाठ कर रहे हैं कि किसी तरीके माँ दुर्गा प्रसन्न हो और ये जो आफत आसमान से बरस रही है, इस आसमान पे कुछ, इस पर आफत पर कुछ रोक लगे। इस समय में जब लाइव कर रहा हूं तो पानी की फुहार धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों को जैसे ही पानी की बूंद आती नजर आती है तो उनका शरीर कांपने लगता है कि कहीं दोबारा आसमान से उसी तरह की आफत ना बरस जाए। तो अब जो बारिश कभी इनके लिए वरदान साबित होती थी, आज इनके लिए आफत साबित हो रही है। अब ये बार बार आसमान की तरफ से देखकर कहते हैं, हे भगवान अब इसको रोक लो, अब इसको रोक लो और पानी मत दो, क्योंकि भादों का महीना चल रहा है। इतिहास